मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमान से ज़्यादा ज़मीन की कदर जानता हूँ। निचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियाँ, मैं मगरूर दरख्तों का हशर जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है सब्र जानता हूँ। मेहनत की तो किस्मत भी बढ़ चली, हाथों की छुपी लकीरों का असर जानता हूँ। कुछ पाया मगर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकाना मेरा मट्टी का घर है जानता हूँ। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमान से ज्यादा जमीन की कदर जानता हूँ। कोशिश करना, गलती करना और तजुर्बा होना, इसी से कामयाबी मिलती है। नाजरीन, ये है सर्वर। मिलिए इस सर्वर से जिसको अल्लाह ने डिसेबल तो पैदा किया, लेकिन इनके साथ देने के लिए इनकी लाइफ पार्टनर भी दी। नाजरीन, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प, मोहब्बत की, मेहनत की और मोटिवेशनल कहानी है। मोटिवेशनल स्टोरी इस तरह कि सरवर अपने सारे काम अपनी बीवी से करवाता है और सरवर की बीवी इन्हें बहुत खुश उसलूबी के साथ करती हैं। नाजरीन, ये कहानी आप देखिएगा, दिलचस्प कहानी है। अल्लाह ने इनको बच्चे भी दिए हैं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ इनको परेशानी है तो सिर्फ अपनी गुर्बत की। ये किस तरह अपने शोहर का हाथ बटाती हैं, इनको उठाती हैं, इनको तैयार करती हैं, यहाँ तक के वॉशरूम इनको लेके जाती हैं और इनको फिर इनके काम के लिए इनको सी ऑफ करती हैं। तो मेरी मीडिया टुडे चैनल को देखने वालों से गुजारिश है कि इनकी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, इनसे रब्ता कीजिए। रब्ता नंबर दे दिए गए हैं स्क्रीन पर, और इनकी हेल्प कीजिए और इनकी आवाज़ बनिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टुडे में मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्जा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ऐसे लोगों में रहते तो हैं लेकिन उनकी तकलीफ को महसूस नहीं करते, उनकी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे साथ एक भाई बैठे हुए हैं, डिसेबल है, चल फिर नहीं सकते, लेकिन उनका सहारा उनकी बीवी है। उनको उठाती है, संभालती है, यहाँ तक के वॉशरूम तक लेके जाती है। अल्लाह ने 3 बच्चे दिए, खूबसूरत बच्चे दिए माशाल्लाह, और लेकिन आसाइश जिंदगी से महरूम है। इनसे पूछते हैं किन किन मसाइल का सामना है और किस तरह ये लाइफ को मैनेज करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कलसूम। कलसुम। मुझे ये बताइएगा, कितना अरसा हो गया शादी को? अब फिर मेरी शादी को हो गए 10 11 12 साल हो गए। 12 साल हो गए हैं। 12 साल में आपने जाहिर है आपके मियाँ चल फिर नहीं सकते, तो क्या देखे घर वालों ने शादी की है या आपकी पसंद की शादी है? अब फिर मेरी पसंद की है, घर वाले ने नहीं की, मेरी पसंद की शादी है। अच्छा, पसंद की शादी है, हाँ जी। दोनों तरफ से लव है? हाँ जी। अच्छा, तो आपने किस तरह आपको पता भी था कि ये चल फिर नहीं सकते, डिसेबल है, तो फिर क्या आपने एक वो क्या कहते हैं कि कहानी रकम करने या एक उनके ऊपर उनकी जिंदगी के ऊपर तरस खा के किया? क्या मोहब्बत की वजह से किया या तरस खा के किया? अब फिर बस ऐसा कि कुछ मेरी भी लाइफ ऐसी थी, कुछ इनकी भी लाइफ ऐसी है कि हम दोनों की लाइफ जो है ना एक जैसी थी। घर के कुछ इश्यूज थे, मेरे भी, इनके भी इश्यूज थे काफी ज्यादा। तो उसकी वजह से फिर हम दोनों ने ये फैसला लिया कि क्यों ना हम दोनों एक हो जाए, क्योंकि हालात उनके भी खराब थे, हालात मेरे भी खराब थे। ना उनके सर पे कोई था, ना मेरे सर पे कोई था, ठीक है। तो इस वजह से फिर हम दोनों आपस में ये तय किया कि हम दोनों जो है ना एक हो जाते हैं, तो हम दोनों अपनी जिंदगी आराम से करते हैं, गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सरवर। क्या करते हैं आप? भाजी मैं ये टोपी और माल वगैरह इनके वगैरह सड़क पे खड़ा होकर बेचता हूँ। अच्छा, तो आप चल फिर नहीं सकते, कब से आप इस तरह? ये भाजी बचपन से डिसेबल हैं, 3 भाई हैं। बचपन से? जी बचपन से। सिर्फ चल फिर नहीं सकते, बाजू वगैरह काम करते हैं? नहीं भाजी, टोटल जिस्म काम नहीं करता, ना बाजू करते हैं ना टांगे वगैरह करती हैं। यानी कि ये तीनों भाई को पैदाइशी बीमारी थी? जी भाजी, तीनों भाई हम तीनों डिसेबल बचपन से। तो फिर किन किन मसाइल का आपको सामना है? डिसेबल भी हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने बच्चे भी दिए हैं, मिसेस भी है, किस तरह आप मैनेज करते हैं? बस भाजी किसी के आगे भीख नहीं हम मांगते, क्योंकि हम ये शुरू से मेहनत करते हैं, मेहनत को ही तरजीह दी है, तो इंशाल्लाह मेहनत ही करते रहेंगे, चाहे मुश्किलात जितनी भी होंगी। लेकिन काफ़ी सारे रोड पे जब हम खड़े होते हैं वहाँ पे भी अक्सर वाल्टन वाले आ जाते हैं, कभी
आईडिया वाले आ जाते हैं, यहाँ पे नहीं खड़ा होना, ये है वो है। हमने हालांकि एक छोटा सा बोर्ड इशू किया हुआ है कि जो माजूर हूँ कोई चीज छीन कर मत भागे, लेकिन उसके बावजूद ये है कि थोड़ा सा वो ख्याल कर जाते हैं। लेकिन ये है कि तंग वो फिर भी करते हैं, क्यों कहते हैं कि इधर नहीं खड़े होना आपने, यहाँ से ज़ाहिर है हम उधर खड़े नहीं होंगे तो बच्चों के लिए रिस्क कैसे यानी बनाएंगे। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपके साथ तामुल नहीं करते हैं? नहीं अभी जब ज़ाहिर है वो ये है कि थोड़ा सा लिहाज से बोलते हैं, तमीज से बोलते हैं थोड़ा सा, कि वो खड़ा नहीं होने देते। लेकिन ये है कि थोड़ा सा प्यार से कह देते भाई आप ना साइड पे खड़े हो जाइए, इधर नहीं खड़ा होना, हमारे अफसर आ रहे हैं, ये है वो। जब 2-3 घंटे या 4 घंटे एक साइड पे खड़े होंगे तो ज़ाहिर है बच्चों के वीज़ा कैसे कमाएंगे हम। कभी ऐसे हुआ आपने कहा कि बोर्ड लगाया हुआ है कि यहाँ मैं माजूर हूँ, खुदा ये आप खुदा रहा मेरी कोई चीज लेके छीन के ना भागे? कभी ऐसा हुआ है कि मन चले या जो दूसरे लड़के आपसे कोई चीज ले गए हैं और उसके पैसे दिए बगैर ही भागे हैं? भाजी बहुत दफा हुआ है ऐसे, काफी मतलब कि अक्सर ये भी हो जाता है कि जब घर आते हैं ना उस वक्त भी लड़के जो होते हैं साथ बाइक लगा के ना कभी एनके खींच के भाग जाते हैं, कभी मतलब कि जो कैप वगैरह है वो उतार के भाग जाते हैं, कभी रुमाल खींच के भाग जाते हैं। उस वक्त यकीन माने कि बहुत दिल में दुख होता है कि काश हम भी सही होते तो हम अपनी मेहनत किसी अच्छी जगह पे कारोबार करते तो हमें ये आज मुश्किल दिन ना देखना पड़ता। तो जो कमाते होंगे अगर कभी ऐसे खुदा ना खास्ता मामला होगा तो वो तो सारा आपका जो प्रॉफिट है वो इस तरह जाया हो जाता होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही भाजी, देखेंगे 2500 2000 1500 सेल होती है, उसमें देखेंगे क्या बचेगा, 500 बचेगा, 700 बचेगा। उसमें हमने ये मकान का रेंट भी देना होता है 7000 रुपया, 3-4000 रुपया बत्ती का बिल भी आ जाता है, वो भी देना होता है। उसमें बहुत मुश्किल आता है, इतना कारोबार नहीं होता, जो नुकसान हो जाए उस वक्त यकीन माने कि ना बहुत दुख होता है कि दिल करता है मर जाए, इससे बेहतर ये है। तो ये 7,000 रेंट है तो हर महीने रेंट अदा करते हैं आप? कितने अरसे से आप ये रेंट पे रह रहे हैं? भाजी मैं तकरीबन 10-12 साल ही हो गए जब से शादी की है ना, उस वक्त से ही रेंट पे ही रह रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये है कभी किसी मकान में कभी किसी मकान में। अब भी मेरे ऊपर तकरीबन ना मतलब कि 3-4 माह का जो है ना मैंने रेंट देना है इस मकान का। वो भी मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई मकान का रेंट दे दें नहीं तो फिर आप मकान खाली कर दें। यानी वो भी खुदा तरसी नहीं करते हैं? जाहिर सी बात है भाजी, कोई भी आजकल के दौर में कोई भी नहीं करता। वो ये कहते हैं कि बस हमें पैसे आने चाहिए बस। अच्छा ये बताइए सरवर भाई, आप तीनों भाई डिसेबल पैदा हुआ है, वालिद साहब कहाँ हैं? वालिद साहब का आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्स था जब देखा कि उन्होंने उनके तीनों औलादें डिसेबल हैं, तो उनका क्या आपके साथ रवैया था? बस भाजी वाल साहब ने आज तक शक्ल का सर पे हाथ नहीं रखा, क्योंकि जब हम छोटे थे ना तीसरा बेटा पैदा मजदूर हुआ, उसने मेरी वालदा को डिवोर्स दे दिया। उसने कहा कि ये बच्चे ही मजदूर पैदा बच्चों कर की रहे हैं। वजह से डिवोर्स के ये बच्चे डिसेबल पैदा कर रही है, हाँ जी। मुकम्मल नहीं पैदा कर रही। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि बच्चे उन्होंने देखा ना कि 2 बच्चे पहले मजदूर हैं और तीसरा बेटा जो वो भी मजदूर पैदा हुआ है, तो उन्होंने डिवोर्स दे दिया कि मतलब कि ये बच्चे ही मजदूर पैदा कर रही है। अच्छा। उन्होंने जब देखा कि ये बच्चे डिसेबल जो हैं वो तीनों बच्चे डिसेबल पैदा हुए हैं, उसने उस वक्त मेरे वालदा को डिवोर्स दे दिया। फिर हम काफी मतलब कि कभी किसी के दरवाजे पे रहते रहे, कभी किसी के दरवाजे में धक्के खाते रहे। तो जब आपने इनसे शादी की, इनको अपनी असलियत बताई कि मतलब मैं डिसेबल भी हूँ और फाइनेंशियली तौर पर मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं बहुत जैसे दूसरे लोग हैं याशी करवा रहे हैं या लाइफ दे रहे हैं, मैं कोशिश जरूर करूंगा, मैं इतना इस काबिल हूँ, मैं खुद गरीब हूँ? भाजी बस बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने इनको सब बात बताई थी कि मैं जो भी हूँ ना आप सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि मैं तो अपना हाथ भी ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूँगा, ठीक है। लेकिन अक्सर मेरे जो रिश्तेदार होते थे जब हम रहते थे किसी के पास भी रहते थे ना, कोई रिश्ता वगैरह देखने के लिए आते थे ना, वो ये कहते थे हमारे रिश्तेदार कि ये तो डिसेबल हैं, ये चल फिर नहीं सकते, इनको कोई नहीं देगा। हाँ जी, मतलब कि इनको कोई भी मेरे से शादी नहीं करेगा। कोई रिश्ता भी आ जाता था ना, उनको भी ये कहते हैं ये देखने के लंगड़े लूले हैं, ये चलते चलते गिर जाते हैं, ऐसे होता है, इनसे नीचे बैठ जाए, खड़ा नहीं होया जाता। आप अपनी बेटी देनी सोच समझ के दें। वो रिश्ते वापस चला जाता था। अच्छा, तो अब ये बच्चे आपसे कोई फरमाइश, क्या फिर शादी के बाद चले अल्लाह ने आपको इस तरह लाइफ पार्टनर दिया है जो आपकी कमजोरी में आपका साथ दे रही है, एक दूसरे की कमजोरियों को आपने नजरअंदाज किया, आपका जो अपाहिजपन इन्होंने नजरअंदाज किया, और इनका ये कि ये एक गरीब घराने से थी, इनको इनके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब बच्चों का जब मामला आया तो बच्चे किस तरह आपके साथ किसी किस्म की कोई ख्वाहिशात करते हैं? बच्चों की क्या लाइफ है, क्या कहेंगे? बस बाजी बच्चों का ये है कि बच्चे जैसे बाकी बच्चों को देखते हैं कि वो हमारे पापा ऐसे चीजें वो लेके देते हैं, उनको लेके देते हैं, तो ये हमारे पापा ऐसे नहीं हमें लेके दे सकते। ज़ाहिर बाजी हमारे अखराजात उतने ज़्यादा नहीं है कि जो हम बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर सकें, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा इसको मतलब कि 5-10 दे के इनको लालच लगा लेते हैं कि चलो यार बच्चों का दिल बुरा ना हो। लेकिन हमारी ख्वाहिश तो है कि अल्लाह पाक हमारे हालात इंशाल्लाह बेहतर करेगा कि हम भी अपने बच्चों को भाई पार्कों में लेके जाएंगे
ईद पे नए कपड़े लेके देंगे। जैसे कि रोजे आ रहे हैं माशाल्लाह के, हम रोजे रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें एक छोटा सा मकान दे दे, तो चाहे मैं जिस 2 मरले का भी मकान होना, चलो मैं उसमें रह सकूं, अपने बच्चों को नीचे बिठा सकूं इज्जत से। वो अब इन्होंने और आप में जैसे जाहिर है लव मैरिज है, तो कोई ऐसे मामला हो जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा हो या फिर किस तरह के, ये आप पे हावी होती हैं या आप पे, कौन ज्यादा लड़ता है आप एक दूसरे में से? नहीं, अभी हम लड़ते वगैरह तो बहुत कम है, लेकिन ये है कि जब ये छोटी बच्ची को मारती है ना, फिर मुझे इस पे थोड़ा सा गुस्सा आता है, इसको डांटता हूँ थोड़ा सा, तो फिर वो चुप कर जाती है बेचारी। यानी कि ये बच्ची आपको हाँ जी। ज्यादा प्यारी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नहीं पता? आपका क्या नाम है? जैन। जैन। जैन क्या बनना चाहते हो? फौजी बनना है? मुल्क की हिफाजत करनी है? आपका क्या नाम है? मरियम। मरियम। मरियम कितनी उम्र है आपकी? मेरी 9 इयर्स। स्कूल पढ़ती हैं आप? यस। अच्छा, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। आप बताएंगे आपकी क्या ख्वाहिश है? अभी मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा हो, पढ़ लिख जाए मेरे बच्चे। जो मेरी मम्मी की ज़िंदगी मैंने गुजारी है ना, वो मेरे बच्चे ना गुजारें बस। मैं पढ़ी हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इस काबिल बनाऊँ कि आगे जाके इनको कोई मुश्किलात ना आए। तो बस यही है कि मेरे जो है हस्बैंड है, इनकी परेशानी कम हो जाए, अल्लाह ताला हमें वो कोई वसीला ऐसा बना दे जिसकी वजह से हमारा 2-3 महीने का घर हो जाए, जहाँ पे हम अपने बच्चों को सुकून से बिठा दें। आपको पता है रेंट अरेंज करना बहुत आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है। मैं भी अकेले कमा रही थी, कि जब ये जाते हैं ना काम पे तो सारा दिन बैठते हैं, यकीन करें मुझे अंदर से दिली दुख होता है। मैं सोचती हूँ कि मैं इनका साथ कुछ करूँ, लेकिन इनकी ये है कि मेहरबानी जो अकेले अफोर्ड करते हैं। तो आपको पता है आजकल के हालात में अकेले अफोर्ड करना कितना मुश्किल है। जो दो मियाँ पे भी काम करते हैं उनको भी आजकल पता है आजकल के हालात में वो भी पूरा नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह का शुक्र, फिर भी चल हालात मुश्किलात हैं लेकिन पूरा करते हैं, कोशिश करते हैं पूरी करने की। अल्लाह ताला बेहतर करेगा बस। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? बस बाजी, मैं जो भी हमें देख रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई बंदा देख रहा है या कोई ऐसा वैसी देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अल्लाह पाक ने जिनको दिया हुआ है, तो वो अपना रिस्के हलाल से थोड़ा सा किसी गरीब को भी दे देंगे ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम तो यही चाहते हैं कि सिर्फ हमारा जो कर्जा सर के ऊपर, जो 1.5-2 लाख रुपया कर्जा है, जिससे मैं माल वगैरह ये टोपियां वगैरह लेता हूँ, क्योंकि इतनी सेल नहीं होती, वो रास भी जो होती वो भी हम खा लेते हैं घर में। ठीक है, उसकी वजह से कर्जा सर के ऊपर चढ़ गया, तकरीबन 3-4 साल हो गए वो कर्जा नहीं उतार सका। तो ये जो मकान की परेशानी है ये, क्योंकि अक्सर जब 6 माह साल गुजरता है, किसी को कोई आके कह देता है कि 1000 रुपया ज्यादा किराया ले लेना, तो वो कहते हैं भैया आप जवाब दे दो, ये मकान छोड़ दो, हमारा खाली कर दो, हमें ये मसला, हमने ये बेच दिया है, ये कर दिया। फिर हम यकीन माने कि 1500-2000 रुपये दिहाड़ी दे के, तो मजदूर लगा के, क्योंकि मैं तो खुद एक मिट्टी की पांड हूँ, ठीक है, मेरे से कुछ भी नहीं होता। कभी पछतावा हुआ है कि अल्लाह मुझे क्यों इस तरह पैदा किया? बस बाजी, पछतावा तो इंसान को होता ही है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं कि जो अक्सर लोग होते हैं, हमने देखा कि जो अपने आप अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते, उनसे हम बेहतर हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम अपने हाथों से खाना खा सकते हैं, चाहे जैसे भी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने जैसे भी बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखेंगे बच्चे भी हैं माशाल्लाह, एक ना एक दिन सहारा बन जाएंगे। जी नाज़रीन, ये थे सरवर साहब और ये उनके मैसेज है। अल्लाह ताला हम दुआ गो है कि अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ करे और ये जो बच्चे हैं इनकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। नंबर्स इनके स्क्रीन पर मैं दे रही हूँ, आप इनसे रब्ता करें, जितना भी हो सके इनकी हेल्प कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो कहते हैं ना कि बांटना रिस्क बांटने से ही बढ़ता है, सदका जारिया है। और ये सदका जो है इस तरह का सदका है कि ये जब तक ये खाते रहेंगे, ये चाहे दुआ करें ना करें, लेकिन अल्लाह ताला उसका आपको अजर जरूर देगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में, अपनी होस्ट राबिया मिर्जा को इजाजत दीजिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह।